अपडेट करेंगे आपको। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने भी तलबा के सामने हथियार डाल दिए हैं। बांग्लादेशी चीफ जस्टिस उबैदुल हसन का मुस्ताफी होने का फैसला सामने आया है। बतौर चीफ जस्टिस कानूनी लवाजमात पूरे होने के बाद इस्तीफा सदर को भिजवा दूंगा। बात करेंगे सलमान आवान, नुमाइंदा खुसूसी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई है बांग्लादेश से। सलमान आवान से बात करें। जी सलमान, कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल, जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट है बांग्लादेश में, वो इस वक्त पूरे मुल्क के ऊपर आप कह लें कि हावी हो चुकी है और तलबा के दबाव के बायस अब हमने देखा है कि चीफ जस्टिस ने भी मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया है। तो सवेरे से ही तलबा और वकला की बहुत बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट में एंटर हो गई थी और उन्होंने अल्टीमेटम दिया था चीफ जस्टिस को कि वो दोपहर 1 बजे तक बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक इस्तीफा दे दें, नहीं तो उनके और जो साथी जजेस हैं जो कि इस वक्त एपलेट डिवीजन बेंच के अंदर शामिल हैं, उनके तमाम के तमाम घरों का घेराव किया जाएगा। और उसके बाद चीफ जस्टिस का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि वो अपनी और साथी जजों की जो सेफ्टी है उसके मद्देनजर और खास तौर पर जो लोअर अदालतें हैं उनके भी जजेस की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए अपना इस्तीफा कानूनी लवाजमात पूरे करने के बाद सदर को भिजवा देंगे। ये तमाम चीजें शो करती हैं कि एक तरफ तो जो तलबा की मूवमेंट है वो कामयाब है, लेकिन बांग्लादेश बतौर रियासत जो है हमें मुकम्मल तौर पर फेल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक मॉब मेंटालिटी जो है वहाँ पर प्रिवेल कर रही है। ये तलबा ने एक मुंतखब हुकूमत को चलता किया और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का घेराव करके चीफ जस्टिस को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। बज़ाहिर तो ये अवाम की फतह दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जो बांग्लादेश का आईनी ढांचा है वो मुकम्मल तौर पर मेल्ट डाउन हो चुका है, क्योंकि इस वक्त अबूरी हुकूमत की तश्कील हो या चीफ जस्टिस का इस्तीफा लिया जाना हो, ये तमाम के तमाम मामला जो हैं बांग्लादेश के आइन या कानून की नज़र में मुकम्मल तौर पर गैर आइनी है, गैर कानूनी है। लेकिन बहरहाल की तलबा की एक और बड़ी फतह जो है इसको करार दिया जा रहा है। जी ठीक है सलमान, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।